तो हेलो बच्चों, आज आपका फिर स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है सार्थक कॉमर्स वाला पे। तो आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट रीड करने वाले हैं दूसरी थ्योरी का, जिसका नाम है हमारा नियो क्लासिकल अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट, या जिसे हम नियो क्लासिकल थ्योरी भी कहते हैं। बेसिकली अगर आप नियो क्लासिकल थ्योरी को इसको थोड़ा सेपरेट करके पढ़ोगे तो नियो, यहाँ पे जो नियो शब्द लिखा हुआ है इसका एक्चुअल मीनिंग होता है न्यू। सो इफ़ वी सब्सटीट्यूट द मीनिंग ऑफ नियो, सो इसका नाम पड़ेगा न्यू क्लासिकल थ्योरी, विच मीन्स हम नाम ही ये सजेस्ट कर रहा है कि न्यू क्लासिकल थ्योरी बेसिकली क्या है। इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ क्लासिकल थ्योरी। आप ये कह सकते हो क्लासिकल थ्योरी का एक जो 2.0 वर्जन है वही हमारी न्यू क्लासिकल थ्योरी है। देखो मैंने यहाँ पे बता रखा है न्यू मीन्स न्यू। सो न्यू क्लासिकल थ्योरी बेसिकली इट मीन्स दैट ये क्लासिकल थ्योरी का एक न्यू अवतार है। क्लासिकल थ्योरी की जितनी भी लिमिटेशंस थी ना, लाइक क्लासिकल थ्योरी ह्यूमन एलिमेंट को बिल्कुल जगह नहीं देती थी, जैसे मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी के अंदर आपने देखा। तो क्लासिकल थ्योरी में ह्यूमन एलिमेंट के लिए कोई स्पेस नहीं थी। तो उन सारी लिमिटेशंस को इस थ्योरी ने फुलफ़िल किया और क्लासिकल थ्योरी का एक नया वर्जन आया जिसका नाम भी थोड़ा नया रखना था। इसका नाम रख दिया न्यू क्लासिकल थ्योरी, इन विच न्यू स्टैंड्स फॉर न्यू। ओके, सो न्यू क्लासिकल थ्योरी के बारे में थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, जिससे आपको एक पूरा अंदाज़ा लग जाएगा ये थ्योरी क्या बताती है। न्यू क्लासिकल थ्योरी इज़ कंसर्न विद 2 एलिमेंट। बेसिकली 2 एलिमेंट्स पे सबसे ज़्यादा ध्यान देती है। पहला ह्यूमन रिलेशन एंड दूसरा बिहेवियरल साइंस। यानी कि ह्यूमन रिलेशंस पे सबसे ज़्यादा फोकस करती है न्यू क्लासिकल थ्योरी, और दूसरा बिहेवियरल साइंस पे, यानी कि ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर को डिटेक्ट करना और उसके हिसाब से बिहेव करना उनके साथ, उस पर ध्यान देती है। क्योंकि क्लासिकल थ्योरी में ह्यूमन एलिमेंट के लिए कोई जगह नहीं थी, जैसे कि मैक्स वेबर ने बहुत स्ट्रिक्टली पर्सनल रिलेशन के लिए तो कोई जगह ही नहीं रखी थी। तो न्यू क्लासिकल थ्योरी ने उन्हीं लिमिटेशंस को फुलफ़िल करते हुए अपना मेन मोटिव ही ह्यूमन रिलेशन और बिहेवियरल साइंस को बना लिया। दिस थ्योरी इज़ फर्स्ट सेट आउट बाय एल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक्स प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इन 1890। जो ये कॉन्सेप्ट था न्यू क्लासिकल थ्योरी का, ये सेट आउट यानी कि सबसे पहले जिस बुक के थ्रू अराइज किया गया वो था एल्फ्रेड मार्शल की एक बुक जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो 1890 में है। अब ये फाउंडर नहीं थे, ये याद रखना, फाउंडर थे जॉर्ज एल्टन मायो। इनको आप जॉर्ज मायो भी बोल सकते हो, नाम था जॉर्ज एल्टन मायो। जॉर्ज एल्टन मायो जो थे वो फाउंडर थे न्यू क्लासिकल थ्योरी के, लेकिन इन्होंने इस थ्योरी को सबसे पहले उजागर नहीं किया। सबसे पहले इस थ्योरी को उजागर किया गया एक बुक से, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स नाम की, जो लिखी थी एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। नोट, बेसिकली पॉइंट इज़ दैट कि क्लासिकल थ्योरी ह्यूमन एलिमेंट पर ध्यान नहीं करती थी। न्यू क्लासिकल थ्योरी आ गई जो ह्यूमन एलिमेंट पर ज़्यादा फोकस करती है। यानी कि बेसिकल पॉइंट मैंने आपको हिंदी में भी लिख के बता दिया है कि जो क्लासिकल थ्योरी थी ना वो ह्यूमन एलिमेंट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। तो न्यू क्लासिकल थ्योरी लाई गई जो उसका एक अपग्रेडेड वर्जन था जो ह्यूमन एलिमेंट पर ज़्यादा फोकस करती थी। न्यू क्लासिकल थ्योरी इक्वल्स टू ह्यूमन रिलेशन अप्रोच और बिहेवियरल साइंस अप्रोच, और न्यू क्लासिकल थ्योरी को हम इक्वल्स टू भी कहते हैं ह्यूमन रिलेशन अप्रोच और बिहेवियरल साइंस अप्रोच के। तो आज ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जिससे आपको लगभग समझ आ गया होगा कि जैसे क्लासिकल थ्योरी ह्यूमन एलिमेंट पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी, वैसी न्यू क्लासिकल थ्योरी अब पूरी तरीके से किस पे ध्यान देगी, ह्यूमन रिलेशन और बिहेवियरल साइंस के ऊपर। यानी कि ये ह्यूमन एलिमेंट पे ही पूरी तरीके से आप कह सकते हो झोंक दी गई थ्योरी है। तो उसका जो लिमिटेशन थी उसको इसने अपना मेन कंसर्न बना लिया और एक नई थ्योरी आई जिसका नाम पड़ा न्यू क्लासिकल थ्योरी। आगे अगली वीडियो में हम कवर करेंगे बेसिक फीचर्स ऑफ न्यू क्लासिकल थ्योरी, और हर छोटी छोटी वीडियोस के साथ आपके टॉपिक को कवर करते जाएंगे। ओके, बाय।